वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ की हिस्ट्री में राणा कुंभा शुरू किया था। उसके बारे में अपन ने आधी तो इन्फॉर्मेशन सब आपको बता दी थी कि इसके पिता कौन थे, इसकी माता कौन थी और इसका संरक्षक किसको बनाया था वापस। और अपन ने पढ़ा था कुंभा के पिता थे मोकल, उनकी हत्या किसने की थी, चाचा मेरा ने और मेरा और मेपा पवार ने। कुंभा ने इनको भी मार के इनकी हत्या का बदला ले लिया था। रणमल का प्रभाव बढ़ गया था तो वापस आया था चुंडा, अरे हाँ सॉरी, चुंडा चुंडा ने आके रणमल को मरवा दिया था। ये आपको पूरी स्टोरी मैंने पिछले वाले वीडियो में समझा रखी है, आप जाके लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कुंभा के कुछ युद्ध पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहले बापा अवल बावल की संधि पड़ी थी। इसकी भी पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। सारंगपुर का युद्ध भी मैंने आपको समझा दिया पूरा, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। नागौर का उत्तराधिकार भी अपन ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, ये सारे कुंभा के थे। और उसके बाद अपन ने विजय स्तंभ भी पढ़ लिया था पूरा, जो लास्ट वीडियो में आप इसको मैंने समझा दिया था किसमें क्या है, किसमें कुछ इसके पास क्या बना हुआ है। और कीर्ति प्रशस्ति के लेखक कौन है, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। और जैसे कि जे के का टायर था वो फट गया, जे के यानी जेम्स टोड ने क्या कहा है, कुतुब मीनार का है, किसको कहा है, विजय स्तंभ को। और फर्ग्यूसन ने क्या है, टार्जन टावर का है, इसको किसको, विजय स्तंभ को। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कुंभलगढ़। ये भी कुंभा ने बनाए। अपन कुंभला के किले पढ़ रहे हैं पहले, 5-6 किले हैं ये सारे एक साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो अपन ने एक तो देख लिया, कौन सा देख लिया है, विजय स्तंभ देख लिया है। अब पढ़ेंगे अपन कुंभलगढ़। लेट्स गो, करते हैं शुरू गाइस कुंभलगढ़ को। तो कुंभलगढ़ क्या है, ये प्रॉपर तो कुंभा ने नहीं बनाया था। अपन ने पढ़ा विजय स्तंभ, तो इसको तो चलो सारंगपुर युद्ध की विजय में किसने बनाया था, खुद कुंभा ने बनाया था। लेकिन ये तो बनाया तो था एक संप्रति राजा था, मौर्य राजा। मौर्य राजा संप्रति क्यों, मौर्य राजा क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि सबसे पहले यहाँ कौन रहते थे, मौर्य। बप्पा रावल ने मौर्य को हरा के तो बना था राजा, मान मौर्य को हरा के कौन बना था, बप्पा रावल। तो बस उसके टाइम से कुछ एक राजा था संप्रति, उसने बनाया था। क्या बनाया था, एक पहले किला बना हुआ था, उसको वापस कुंभा ने इसको वापस बनाया, तो इसका नाम क्या रख दिया, कुंभलगढ़। तो इसका इसका मतलब जो कुंभा ने वापस इसको बनाया तब उसका कौन था, वास्तुकार मंडन। तो कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन हुआ, मंडन। और उसके बाद देखेंगे ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। अगर मेवाड़ पे कोई संकट आ जाए, क्या अपन जो मेन राजधानी है अपनी कौन सी बनाई थी, नागदा बनाई थी, चित्तौड़ बनाई थी, वो सब। उनके अलावा अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ किसी का हमला हो जाए, तो ये सब कहाँ जा सकते हैं, कुंभलगढ़। तो पूछे कि ऐसा क्या है कुंभलगढ़ में, मतलब तो मतलब ये मेवाड़ का सीमा प्रहरी, मतलब मेवाड़ के सीमा है ना, सीमा के बाउंड्री पे बना हुआ ये किला, तो इसलिए मेवाड़ का सीमा प्रहरी कहते हैं। मतलब इसकी अपन सोच सकते हैं कि इसकी पूरी, इसका जो किला बना हुआ है ना, इसके चारों तरफ की बाउंड्री भी 36 किलोमीटर की है। इतना लंबा इसकी इसकी बाउंड्री है, किसकी है, कुंभलगढ़ की। और ये मतलब इसकी जो बाउंड्री बनी हुई है ना 36 किलोमीटर वाली परकोटा, तो वो इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। तो मतलब सोचो इसके अंदर इसकी बाउंड्री कितनी मोटी होगी और कितनी मजबूत होगी। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब ये संकटकालीन है, यहाँ कोई आक्रमण नहीं कर सकता उस वक्त। तो और ये इतना, वो तो चलो ठीक है, बाउंड्री तो है ही, लेकिन जो इसके अंदर का जो किला है वो भी इतना ऊंचाई पे बना हुआ है कि अब्बुल फजल कहते हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर इस किले को देख ले ऊपर, तो उसकी सर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा था, अब्बुल फजल ने कहा था। किसके लिए कहा था, कुंभलगढ़ के लिए। कुंभलगढ़ क्या है, संप्रति राजा ने बनाया, मतलब रियल कुंभा ने नहीं बनाया था, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। किसने किया था, मंडन ने। क्या है, ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, ठीक है। और ये जो अपन ने बना कुंभलगढ़, इसका जो सबसे टॉप वाला फ्लोर है ना, अपन कह सकते हैं लास्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर, इसका इसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ यानी मतलब जहाँ कुंभा खुद रहता है। मतलब ये सोचो जिसके पास तलवार, तलवार किसके पास होती है, सबसे बड़ी राजा के पास। तो इसका मतलब कटारगढ़ इसका नाम है। कटार यानी कुंभा की जो तलवार है। मतलब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, कटा ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तो कटारगढ़ क्या है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी भाग। तो मतलब जहाँ क्या है, जहाँ कुंभा खुद रहता था, इसलिए इसको मतलब ये इतना ऊंचाई पर था। इसका मतलब अपन अबुल फजल कह रहा है कि ऊपर देखता तो इसकी पगड़ी गिर जाए। तो सोचो इतना ऊंचा पर है, तो इसके आसपास का तो अपन सब लोकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है आसपास। तो इसलिए इसको मेवाड़ की आँख कहते हैं, या तीसरी आँख। मेवाड़ की तीसरी आँख किसे कहते हैं, कुंभलगढ़ को। मेवाड़ की आँख हो या तीसरी आँख, क्या क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ तो मौर्य राजा संप्रति ने बनाया था, चलो ठीक है। वास्तुकार मंडन। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ का सीमा प्रहरी 36 किलोमीटर चौड़ा है, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अबुल फजल कहते हैं ऊपर से देखने पे पगड़ी गिर जाती है। सबसे ऊपर का भाग कटारगढ़ है, कुंभा का निजी आवास, ठीक है। और इसके पास भी लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। जैसे अपन ने पढ़ा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के पास लगी हुई थी कीर्ति प्रशस्ति, वैसे वैसे कुंभलगढ़ के पास कौन सी लगी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो
तो इसका लेखक इसको किसने बनाई है, तो महेश भट्ट। लेकिन यहाँ कौन कौन थे, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों थे। किसमें थे, कीर्ति प्रशस्ति में। लेकिन कुंभलगढ़ में सिर्फ कौन है, महेश भट्ट है। कुंभा को धर्म और दानवीरता बताया, किसमें बताया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति यानी राजा की तारीफ करना, उसमें बताई गई। और उसके बाद है कुंभा का तीसरा किला। कौन कौन पढ़ चुके हैं अपन, विजय स्तंभ पढ़ चुके हैं, कुंभलगढ़ पढ़ चुके हैं, और अब तीसरा कौन सा है, अचलगढ़। अचलगढ़ क्या है, ये भी कुंभा ने नहीं बनाया, किसने बनवाया था, परमारों ने। लेकिन 1452 ईस्वी में कुंभा ने इसको वापस बनाया, जैसे इसको बनाया था कुंभलगढ़ को। किसने बनाया था, ये तो संप्रति राजा ने बनाया था। वही क्या, वही कुंभलगढ़ है, अचलगढ़। अचलगढ़ को किसने बनाया था, परमारों ने। लेकिन कुंभा ने इसको वापस बनाया। लेकिन ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन याद रखने वाला है कि ये एकमात्र किला जिसमें कुंभा और उसका बेटा उदा दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। किसमें लगी हुई है, अचलगढ़ में। ठीक है, अब है बसंतगढ़। अगला किला इसका बसंतगढ़। तो इसने बनाया था प्रॉपर, तो जो कहाँ है, सिरोही में। फिर यहाँ के जो आसपास की इसकी जो ये राजा था मेवाड़ का, और एक जनजाति होती थी पहले उस समय मेर, जो यहाँ से आक्रमण करके लूट करके चली जाती थी। तो इसकी किसी प्रजा ने कहा होगा कि यार कहीं भी यहाँ मेर जनजाति आती है, हमें परेशान करती है कई बार किसी गाँव में। तो इसने वहाँ बना दिया, सिरोही में एक गाँव है, वहाँ बना दिया मचान का किला। किससे रक्षा करने के लिए बनाया है, मेरों पर रक्षा करने। वहाँ पर अपनी सेना बैठा दी ताकि कोई प्रजा को परेशान नहीं करे, मेरों पर नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद है भोमट, ये बिलों पर नियंत्रण करने हेतु बनाया था। कौन सा बनाया था, भोमट। तो इसका मतलब इसके कौन कौन सा हो गए, 5 किले। सबसे पहले विजय स्तंभ अपन ने पूरा पढ़ लिया पिछली वाली वीडियो में। उसके बाद है कुंभलगढ़ इसने बनाया था। उसके बाद अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान और भोमट, ये 5 याद रखना एकदम, ठीक है। उसके बाद है कुंभा के मंदिर। ये 3 ही है, 3 ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता रहता है। तो सबसे पहला है कि कुंभा का कुंभ स्वामी मंदिर। ये मतलब अपन नहीं कह सकते कि एक मंदिर है, मतलब इस नाम के 3 अलग अलग जगह मंदिर कुंभा ने बनाए। कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ कहाँ है, एक तो है चित्तौड़गढ़, एक है अचलगढ़, ये कुंभलगढ़, तीनों महलों में कौन सा है, कुंभ स्वामी मंदिर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ नहीं है, तो 3 ये ऑप्शन दे देंगे, ये क्लिक देंगे कोई दूसरी लोकेशन, या फिर ये पूछेंगे ये किसने बनाया है, किसके टाइम का बना हुआ मंदिर है। और इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मतलब प्रॉपर बनाया तो कुंभा ने नहीं है, मतलब कुंभा के काल में बना हुआ है, मतलब कुंभा के टाइम में किसी एक बड़े आदमी ने बनाया था। उसका नाम क्या था, वेलका भंडारी। तो शांतिनाथ इसका नाम एक और है, शांतिनाथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि श्रृंगार चवरी मंदिर, दोनों एक तरफ से कंफ्यूज करता है। ये आता है कि किस काल का है, तो कुंभा के काल का। तो बनाया किसने, तो वेलका भंडारी ने, ये याद रखना, ठीक है। यही सोचो कि चवरी से याद रखना, अपन पढ़ते मेवाड़ में चवरी कर होता था, जो टैक्स देते थे लड़की की शादी पे। कौन देगा, जिसके पास खूब भंडार है पैसों का, तो वेलका भंडारी। तो क्या लगाया था, श्रृंगार चवरी। अरे हाँ, श्रृंगार चवरी मंदिर बनाया था, किसने बनाया था, वेलका भंडारी ने। ये था कौन पूछे, तो ये कुंभा का कोषाध्यक्ष, सारा जो पैसे का देख रेख करने, मतलब पैसों का इसके पास हिसाब रहता था, वो उसने किसने बनाया, क्या बनाया था, श्रृंगार चवरी मंदिर, कुंभा के टाइम में। और कुंभा का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कुंभा के टाइम का रणकपुर जैन मंदिर 1439, जिसका हर फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1439 ये किसने बनाया था, जैन व्यापारी था धनकसा, मथाई नदी के किनारे। तो पूछ सकते हैं कि किस नदी के किनारे, तो मथाई नदी के। क्या है ये मंदिर, किसके टाइम पे, कुंभा के टाइम पे। कब, 1439 में धनकसा ने बनाया था। और इसके अंदर भी ये मंदिर है ना, इसके अंदर भी सबसे अलग मंदिर बना हुआ, चौमुखा मंदिर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रणकपुर जैन मंदिर में ये चौमुखा मंदिर, ठीक है। और इसका वास्तुकार कौन है, देपाक, ठीक है। देपाक कौन है, वास्तुकार किसका, रणकपुर जैन मंदिर का। और आदिनाथ मूर्ति लगी हुई है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति कौन सी है, तो आदिनाथ मूर्ति। ये किसके अंदर लगी हुई, ये भी क्वेश्चन आता है, तो रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। रणकपुर जैन मंदिर का सबसे प्रमुख मंदिर भी कौन सा है, तो चौमुखा मंदिर। और इस मंदिर के अंदर मतलब इतने सारे स्तंभ लगे हुए हैं कि लोग कहते हैं कि इसमें कितने हैं, 1444 स्तंभ है, इसलिए इसको स्तंभों का अजैब घर कहते हैं। किसको कहते हैं। और वहीं अपन ने पढ़ा अभी विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ में अपन ने क्या पढ़ा, इतनी मूर्तियां लगी हुई है जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, मूर्तियों का अजैब घर। और लेकिन स्तंभों का अजैब घर कौन सा है, रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। और अब हर कुछ पढ़ते अपन ने, जैसे विजय स्तंभ के पास थी कीर्ति प्रशस्ति, कुंभलगढ़ के पास कुंभलगढ़ प्रशस्ति, वैसे रणकपुर जैन मंदिर के पास क्या है, रणकपुर प्रशस्ति। ये इसमें क्या है, बप्पा रावल को क्या बताया, काल भोज। अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले, बप्पा रावल का अन्य नाम क्या था, काल भोज। लेकिन इसने क्या कहा है, ये दोनों अलग अलग आदमी थे, एक नहीं थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग कहाँ बताया है, तो रणकपुर जैन मंदिर वाली प्रशस्ति में बताया इसमें।
इसमें बताया गया ये जो मुद्रा चलती थी मेवाड़ में उसका नाम था नाणक। ये भी जान, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये किस में मिलते हैं? रणकपुर प्रशस्ति में। चौमुख का मंदिर यहाँ का प्रमुख है, धनरक्षा ने बनाया था, वास्तुकार दीपक था, 1444 स्तंभ है, आदिनाथ की मूर्ति है। और उसके बाद ये कुंभा इतना सारा काम कर रहा था। अपन पढ़ते ही एक हर राजा होता है, उसका एक बेटा होता है, वो सोचता है कि यार जल्दी से जल्दी पापा चले जाएं, फिर उसके बाद अपन बनेंगे अगले राजा। लेकिन जो कुंभा का बेटे है वो तो सोच रहे यार अभी पापा ये मंदिर बना रहे हैं, ये भी ये मस्जिद, अरे सॉरी क्या कहते हैं, ये मंदिर, और ये यहाँ पे महल बना लिया, यहाँ किला बना लिया, ये तो गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे यार। मतलब अगले फिर अपन को तो भाई बैठने ही नहीं देंगे, अपन कब बनेंगे, अपनी भी उम्र जा रही है। तो इसका एक बेटा था उदा, मतलब उसने उदा ही काम कर दिया समझ सकते हैं। मतलब उसने क्या कहा, उसके पापा बैठे थे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, अरे कुंभलगढ़ महल में, सबसे ऊंची चोटी है कटारगढ़, वहीं आसपास बैठे होंगे। जैसे ही आया उदा के पापा अब तो छोड़ दो, हमें भी बनने दो राजा। तो कुंभा ने कहा होगा अब मैं चाहता हूँ एक और महल बनाना, किला वहाँ पे। इतने में उदा को आया गुस्सा, उदा भाई साहब ने दे दिया धक्का पापा को वहीं से। तो कुंभा भाई साहब कुंभलगढ़ किले से गिर गए और वहीं से उनकी डेथ हो गई वहीं पे। तो कुंभलगढ़ में कुंभा के बेटे उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। ये ऐसे हुई कुंभा का, देख लो इतना सब करने के बाद भी उसका बेटा, इसका मतलब इसने अपने पापा को मारा, ये पितृहंता हो गया। तो मेवाड़ का एकमात्र पितृहंता कौन है जिसने अपने पापा को मारा? वो है उदा। अपन पढ़ेंगे मारवाड़, अपन कछवा, सब में आएगा पितृहंता, चौहानों में। तो वैसे वैसे यहाँ मेवाड़ का पितृहंता कौन हो गया? उदा, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे फैक्ट मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट देख लेना आप। और आगे वाले वीडियो भी आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और पीछे वाला आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में जाके, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री। और आपको अगर कोई और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।